ओम शांति। 9 जुलाई 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 26 फरवरी 1995। मुरली का टाइटल है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। कि डायमंड जुबली के समय उस उत्सव पे बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि कोई भी उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहना, वो भी अविनाशी, जो विनाश ना हो। तो आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही है कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो ऐसे हम बाबा को देखें कि वो किस रूप से हमारे सामने है और उसने हमें किस रूप से देखा है, डायमंड्स के रूप से, रूहानी डायमंड्स। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। तो बाबा कहते, दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। तो बाबा कहते, वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। तो अंडरलाइन करना है, उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है, पूछते हैं बाबा। अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना, पूछ रहे हैं, तो हमें जवाब देना है। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है। हर दिन उत्सव है। कि किस आधार पर उत्सव है? जब याद रहे कि मैं संगम युग पर हूँ। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। कि सभी ब्राह्मणों की भाषा एक है, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला है। कौन सा ताज? सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे उस समय। तो बाबा ने कहा अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है। कौन सा? मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा हमें स्वमान भी दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। ये श्वास है हमारा।
अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो हम चेकिंग करें, जिस समय उमंग उत्साह नहीं है उस समय ब्राह्मण जीवन खत्म हो चुका है। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए, और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। तो कैसे कहते हैं? वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। तो हम ये भी चेकिंग करें, हमारे मन के और मुख के बोल कैसे हैं, खुशी और उमंग वाले या थोड़ा सा उदासी वाले, निराशा वाले, या जिसे कहें अनसर्टेन की भाषा। तो बाबा कहते कि कितना अंतर है, उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है वह ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमज़ोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। तो बाबा को तो वर्ड से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुख्य बात क्या है, हमारी भाषा कैसी होती है, निराशाजनक। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाय वाय, कि कहते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा कहते हैं कौन सी भाषा होती है, वाय की। क्यों क्यों, अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। तो बड़े सरल शब्दों में बाबा ने बताया, कहीं भी आता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, तो क्यों शब्द अगर बुद्धि में आ रहा है कि फुल स्टॉप नहीं हो रहा है कोई बात, तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाय शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाय शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाय खत्म हो जाएगा। कि क्यों शब्द याद आए तो याद रहे हम कौन है, उड़ने वाले फरिश्ते हैं। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाय शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी कि अगर हम ऊपर उठ जाएं उस परिस्थिति से तो फिर परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाय शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, फ्लाई है। क्योंकि वाय वाय हाय हाय करा देता है। जब हम ऊपर से कोई चीज़ देखते हैं छोटी दिखती है, और जब हम नीचे से देखते हैं तो बड़ी दिखती है। तो ऐसे ही सदा क्या कहना है, वाय की जगह वाह और वाय की जगह फ्लाई। तो बाबा कहते बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है। अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। कि उस नज़ारे को देखने का दृष्टिकोण चेंज करना है। नज़ारा तो वही है, लेकिन जब दृष्टिकोण चेंज होगा तो नज़ारा हमारे लिए बदल जाएगा और हम भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो? कि हम दूसरों को कितना सहज रूप से कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ, लेकिन क्या वही कोर्स खुद को करवाते हैं? चेकिंग करनी है। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। कि कितना सहज है, कोई भी परिस्थिति आती है उसमें हमें सॉल्यूशन देखना है। तो कैसे देखना है, अगर किसी और को यही प्रॉब्लम आई होती तो हम क्या सॉल्यूशन देते,
क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत है। तो बाबा कहते, अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी कि सिचुएशन वही है, बस नज़रिया बदलना है। तो क्या होगा? आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। जैसे दादियों ने क्या किया, हर बात को पॉजिटिव रूप से लिया। कोई चीज़ टूट गई तो समझा अच्छा है, इस बहाने नया आएगा, या कुछ भी होता है। शिक्षा तो लेनी है, लेकिन उस परिस्थिति में हाय हाय नहीं करना है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि कारण क्या होता है हलचल में आने का? अगर हम आसपास से नेगेटिव सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो, ये दिखाते हैं ऐसा नहीं करना। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। तो क्या चाहिए? साइलेंस पावर। क्योंकि जितना साइलेंट रहेंगे उतना साक्षी भाव आएगा, उतना ऊपर से उस परिस्थिति को हम देख पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते ऐसी बुद्धि बन जाए, ऐसा मन बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो कि विशेष होमवर्क ही हमें यही करना है। सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड में परिवर्तन। अगर आधा घंटा कुछ कुछ सोचा, उसके बाद परिवर्तन किया, तो वो तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं कहेंगे। तो मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा? पूछ रहे हैं बाबा कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। कि हमें वो मज़ा आएगा, वो मौज अनुभव होगा जब हमने सेकंड में किसी भी बात को परिवर्तन कर लिया। अगर जीना है तो मौत से जिए। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो, कि सिर्फ दूसरों को कहने वाले हैं? अब चेकिंग करनी है। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना। मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। तो आधार क्या है? मन की मौज। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो ठीक रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें, यह कभी कभी होता है। तो बाबा ने क्या कहा? लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। तो हम कैसे हैं? फुल पास होने वाले हैं। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास है। अब बाबा ने बहुत सिंपल कर दिया हमारे लिए। पास होने का आधार क्या है? जितना हम बाबा के पास है। पास नहीं रहते तो पास नहीं है। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है। मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं, क्योंकि इस बार
वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है कि नीचे बैठे थे। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं, पूछ रहे हैं बाबा। आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ। तो बाबा ने बैग को भी कैसा देखा, जैसे एक लात होती है, एक टांग होती है। बाबा कहते जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियां घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा प्रेरित करते कि इस समय छोटी मोटी हलचल चलती रहेंगी, क्योंकि अभी हम गुप्त वेश में हैं। फिर राज्य अधिकारी बनेंगे तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन, मन, धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। तो इसको हम अंडरलाइन करें कि जितनी अभी सेवा की, उतना ही मिल जाएगा वहाँ पर, अगर कुछ नहीं किया तो सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। तो ये नशा रहे, लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। तो सेवा में मजा कब है, जब हम बाबा के साथ हैं। तो बाबा ने कहा बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। तो बाबा प्रत्यक्ष फल बता रहे हैं क्या मिलता है। बाबा का स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, खजाने मिलते हैं और खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ, ऐसे अनुभव होता है। ये पूछ रहे हैं बाबा कि हम सभी ने ऐसा अनुभव तो किया है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। पूछ रहे हैं सेवा में हलचल होती है या नहीं। तो किसी ने कहा कभी कभी होती है। बाबा ने कहा ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। तो इस रूप से देखना है कि टीचर रूप से आगे के बड़े पेपर में पास करवाने के लिए वो परिस्थिति है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। तो बाबा ने सहज बता दिया कैसे पॉजिटिव में परिवर्तन करें। हर परिस्थिति से हमें लिखना है कि इसने हमें क्या पाठ पढ़ाया। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी, जिस रूप में आ चुकी है उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी।
माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। तो आधार क्या है? जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है तो क्या होगा? बाबा कहते जैसी मूड होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। तो हम एंटर करने देते हैं। हमारे अंदर थोड़ी सी कमजोरी माया क्या करेगी? बढ़ा देगी उसे। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ? इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना, कि तीनों कालों को जानते हैं। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी है, यस या नो? सब बोलो, हाँ जी या ना जी, क्योंकि बाबा पूछ रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो सभी ने कहा हाँ जी। तो क्योंकि सभी ने हाँ कहा यस की जगह, तो बाबा ने क्या कहा कि अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो, सब खुश हो। तो सबने कहा हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मज़ा आ रहा है, तो कहा हाँ जी। कोई कोई यह तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मज़ा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। तो बाबा अंडरलाइन कराते कि कोई भी परिस्थिति है, सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो बाबा कहते तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है, कि वो मज़ा नहीं आएगा जब हम खुशी से एडजस्ट नहीं करते। तो बाबा कहते अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना है। ये है ब्राह्मण जीवन। तो बाबा पक्का कराते कि हमें किसी भी प्रकार का आधार नहीं रखना है। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। तो अकेले रहने का आधार बाबा बता रहे हैं कि मन को अंदर ले जाना है। कोई कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा। सो सकते हैं? तो सभी ने कहा हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। तो बाबा हमें तैयार कर रहे हैं हर परिस्थिति के लिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर देते हैं, तो बाबा कहते तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो।
कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है। बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते फाइनल पेपर की ओर, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। हम चेकिंग करें, गर्मी होती है, अगर लाइट नहीं है तो स्थिति कैसी है? पंखा नहीं चल सकता है, एसी तो चल ही नहीं सकता है, स्थिति कैसी है? बारिश आ गई है, छाता नहीं है, स्थिति कैसी है? यानी परिस्थितियां बहुत सी आएंगी सामने, लेकिन हम किस प्रकार से उसे सहज रूप से एडजस्ट कर लेते हैं, ये शक्ति है। और जहाँ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ चेक करके चेंज करना है। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते कि अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव करवाया और आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव करवाया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है, क्योंकि जो शुरू में हुआ वो अंत में भी होगा। यानी वो बैगरी पार्ट, जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? तो चेकिंग करनी है, जितने भी साधन हम यूज कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो स्थिति कैसी है। एक दिन साधनों के होते हुए साधनों को ना यूज करके देखें हम कि स्थिति कैसी है। तो बाबा ने कहा, अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हम बार बार देखें, जो बाबा ने हमें इतने सारे वरदान दिए, उन वरदानों को देखें, हर रोज़ हर वक्त देखें। फिर एक और वरदान बाबा ने दिया, हम महसूस करें बाबा के वरदानी हाथ को अपने सिर पर। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। हम कौन हैं? ज्ञान गंगाएं हैं। तो संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं
वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात अंडरलाइन करेंगे हम, समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। तो जितना समाये रहेंगे उतना झमेलों से मुक्त रहेंगे, उतना संपूर्णता संपन्नता का अनुभव करेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। तो हमें विशेष होमवर्क करना है निराधार बनने का, कि किसी भी आधार पर हमारा जीवन, हमारा पुरुषार्थ आधारित ना रहे, हमारी स्थिति आधारित ना रहे। अच्छा, ओम शांति।